नमस्कार दोस्तों, पटेल एग्रो एंड एग्रीकल्चर चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जो किसानों की पसंद बनी है। पूषा मानव चना BGM 20211। तो इस बार हम भी इसका बीज बोने जा रहे हैं। पिछली बार हमने दफ्तरी 21 लगाया था, जिसका उत्पादन लगभग 11 क्विंटल पर एकड़ आया था। और इस बार हम पूषा मानव की बोनी करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा 2 एकड़ का प्लॉट है। तो इस 2 एकड़ के प्लॉट में हम पूषा मानव BGM 20211 की बोनी करेंगे। तो चर्चा करते हैं कि पूषा मानव BGM 20211 की बोनी किस प्रकार करें, क्या क्या सावधानियां रखें, और साथ ही साथ इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि इसकी बीज दर क्या रखें, इसमें सिंचाई कितनी आवश्यक है, और इसकी जो बुवाई है वह सूखे में करें या पलेवा करके करें। तो इन सभी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों कि पूषा मानव चने की जो बोनी है वह हम कैसे करें, सूखे में करें या पलेवा करके उसके बाद करें। तो दोस्तों, बोनी हमेशा आप चने की पलेवा करके करें। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला तो पूरा खरपतवार जो उगने होता है वह पलेवा करने से उग जाता है और जुताई करने पर चला जाता है। और साथ ही साथ अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी होती है। पौधा शुरुआत से ही अपने पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण कर पाता है। अब इसके बाद हम बात करें कि इसकी बीज दर पर एकड़ और पर बीघा क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बीज दर की बात करें तो बीज दर इसकी 1 एकड़ में आप 30 या 35 किलो, और पर बीघा की हम बात करें तो 15 या 17 किलो इतनी रखें। और इसकी आप बोनी 9 इंच और 7 इंच पर कभी भी ना करें दोस्तों, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा फुटाव है कि इसकी बोनी आप 14, 16 और 18 इंच पर करें। तो मैं जो बोनी करने जा रहा हूँ वो मैं 14 इंच पे करूँगा, क्योंकि बोनी मुझे करना था 16 इंच पे, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं बन पा रही है सीड डल की। तो हम जो नॉर्मल सीड डल होती है 7 इंच की, उसका एक पुर बंद करके उसकी बोनी करेंगे 14 इंच पर। और बीज दर की बात करें तो बीज दर हम रखेंगे लगभग 30 किलो या 32 किलो पर एकड़। तो ये बीज दर की बात हुई। अब हम बात करें कि इसमें कितनी सिंचाई आवश्यक है। तो सिंचाई हम इसमें एक 20 दिन पर करेंगे और दूसरी 40 या 45 दिन पर करेंगे। फूल लगभग 50 दिन पर आ जाते हैं, तो फूल आने के 5 से 7 दिन पहले हम इसमें सिंचाई कर देंगे। तो ये सिंचाई की बात हुई। बीज उपचार करेंगे, सिंजेंटा वाइब्रेंस इंडिकल बहुत ही शानदार बीज उपचार है। और खाद की बात करें तो 40 किलो DAP और साथ ही साथ 15 किलो MOP, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, वह हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी अवधि की बात करें तो लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी जो सबसे प्रचलित वैरायटी है इसकी उत्पादन क्षमता, तो जो अनुसंधान बता रहे हैं कि 35 से 38 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता है। अर्थात पर एकड़ 12 से 15 क्विंटल, 16 क्विंटल भी लोग इसका उत्पादन ले रहे हैं। तो इसकी उत्पादन क्षमता हो गई। अब इसकी बोनी दिनांक की बात करें तो इसका जो आदर्श समय है बोनी करने का, वो आप 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच करें, ताकि जो मार्च में एकदम गर्मी आ जाती है, उस गर्मी के कारण जो ऊपर के फल चले जाते हैं चने में, वो नहीं जाएंगे। हालांकि इसमें क्षमता है हाई टेम्परेचर की, और साथ ही साथ बिल्ट की भी बहुत ही अच्छी क्षमता है। इसमें बिल्ट ना के बराबर लगता है। तो ये सभी विषय हुए पूषा मानव के। देखते हैं आगे, अपडेट करता रहूँगा। इसमें मैंने पलेवा करने के बाद जुताई करा दी है। अब इसकी हम कल या परसों बोनी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।